fx is equals to -1/x. This function is also not defined at x equals to 0. Then domain of this function becomes r minus 0. फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं, 0 पे डिफाइंड नहीं है. 0 को इनपुट डालेंगे तो फंक्शन आउटपुट नहीं देगा. 0 पे डिफाइंड नहीं है तो डोमेन क्या होगा इसका, r माइनस 0. जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट को आउटसाइड करेंगे. अब अगर इस फंक्शन के ग्राफ, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, एक्स और एफ एक्स की वैल्यू, और उनको ड्रॉ कर देना है. तो यहाँ पर सपोज एक्स को 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स -1 आ जाएगा, या एक्स को -1 पुट करेंगे तो एफ एक्स 1 आ जाएगा, या एक्स को 2 पुट करेंगे तो एफ एक्स -½ आ जाएगा, या x को -2 पुट करेंगे तो एफ एक्स 1/2 आ जाएगा, या इसको आप 1/2 पुट करते हैं तो ये -2 आ जाएगा, या आप -1/2 पुट करते हैं तो ये आपका 2 आ जाएगा. इन पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या तुम्हारे यहाँ पे 1 पे -1, तो ये 1 पे -1 की जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी 1, -1, और x -1 है तो y1 है, ये पॉइंट हम कर सकते हैं -1 पे 1. और सेम अगर x2 है तो y कितना है, -½ तो यहाँ पर ये पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं यहाँ शो कर देता हूँ, इस पॉइंट 2 और -½ और सेम अगर x -2 है तो x is -2 तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है एफ एक्स की वो हाफ है. इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस -2 और हाफ. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो आपका ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा. तो अब यहाँ पर आप इन पॉइंट को ज्वाइन करते करते आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. इन पॉइंट को ज्वाइन करते करते ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ग्राफ जो होगा वो आपका टुवार्ड्स यहाँ ऊपर की तरफ जाओगे तो इसके नज़दीक जाएगा, और यहाँ पर भी ग्राफ इसके नियर जाएगा, यहाँ पे नियर जाएगा. तो अगर इस फंक्शन की रेंज के लिए काम करें तो इस फंक्शन की रेंज भी -∞ से बढ़ते बढ़ते टुवार्ड्स 0 जाएगी. तो 0 कभी होगी नहीं, तो 0 शुड बी ओपन, और अगेन 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज जाएगी. तो डोमेन भी इसका -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞ है, और रेंज भी इसका -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞ है. डोमेन रेंज सेम है. यहाँ पर जो x = 0 है, इस 0 के राइट पे फंक्शन का है. 0 के राइट पे फंक्शन -∞ पे टेंड्स कर रहा है, और 0 के लेफ्ट पे फंक्शन +∞ टेंड कर रहा है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेन एवर x टेंडिंग्स टू 0+, मतलब 0 के राइट पे, तो 0 के राइट पे जो फंक्शन है, फंक्शन टेंडिंग्स टू -∞, और यहाँ पर x टेंडिंग्स टू 0 के माइनस पे, तो जो आपका fx है वो टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी. तो इनको हम लेफ्ट और राइट लिमिट की तरह ट्रीट करेंगे. कैसे ट्रीट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ -1/x. इट मीन्स -1/x की 0 पे राइट लिमिट. 0 पे राइट लिमिट कहाँ जा रही है, 0 पे राइट लिमिट फंक्शन -∞ जा रहा है. और सेम x टेंड्स टू 0 पे लेफ्ट लिमिट देखेंगे 0 के लेफ्ट पे, तो 0 के लेफ्ट पे जो आपका फंक्शन है वो +∞ जा रहा है. तो इट मीन्स इसकी भी 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आ रही है. तो हम 0 पे लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करा पाएंगे. तो x टेंड्स टू 0 पे -1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो आपका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं. ठीक है.
सेम क्वेरी क्या है कि अगर x को इन्फिनिटी ले जाए, तो x को इन्फिनिटी ले जाएं तो एफ एक्स भी 0 पे जा रहा है। तो अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे -1/x की लिमिट देखें तो टेंडिंग टू 0 जा रहा है। और सेम तरीके से अगर x को नेगेटिव इन्फिनिटी ले जाए 1/x की लिमिट देखेंगे तो ये भी आपका 0 पे जाएगा। तो 0 पे मतलब इन्फिनिटी पे लिमिट निकालें तो भी 0 आएगी, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे लिमिट निकालें तो भी 0 आएगी। लास्ट टॉपिक में जो 1/x का ग्राफ बताया था, तो वहाँ मैंने आपको एसिम्पटोट्स के लिए वर्क किया था। यहाँ भी एसिम्पटोट्स हैं, तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स की तरह ये काम करेगा। ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, क्योंकि इसके और ग्राफ के बीच की दूरी कम कम हो रही है। और ये आपका जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पे आपको काम करना आना चाहिए। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस क्या होगी, x बराबर 0, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की समीकरण क्या हो जाएगी, y बराबर 0। इस पे क्वेश्चन बनता है कि इनके एसिम्पटोट्स का समीकरण क्या है।